डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार एआई के जरिए जो है आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार की सोच है कि एआई तकनीक के जरिए हम किस तरह से प्रदेश का विकास करें और टेक्नोलॉजी से मध्य प्रदेश के हर एक वर्ग जो है जुड़े। मध्य प्रदेश सरकार ने तकनीक के जरिए भविष्य की और मजबूत कदम बढ़ाया है। अब एआई आधारित गवर्नेंस से सेवाएं तेज होंगी, निर्णय सटीक होंगे और किसान से लेकर युवा तक अब नई संभावनाओं से जुड़ेंगे। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भोपाल के ताज लेक फ्रंट में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 एक औपचारिक आयोजन भर नहीं, राज्य के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति लॉन्च की। साथ ही एआई सक्षम शासन के लिए राज्य का रणनीतिक रोड मैप सामने आया। यह क्षण एक संकेत है, मध्य प्रदेश डिजिटल युग की अगुवाई के लिए तैयार खड़ा है। राज्य अब टेक्नोलॉजी के सहारे नीतियों को जमीन से जोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। कृषि पर फोकस एआई का सबसे गहरा प्रभाव किसान के खेत तक पहुंचेगा। अब कहां फसल प्रभावित हुई, कितना नुकसान हुआ, किस क्षेत्र को तत्काल सहायता चाहिए, इन सवालों का उत्तर डेटा और तकनीक के आधार पर मिलेगा। किसान तक पहुंचेगी बेहतर पैदावार की सटीक जानकारी। फसल बीमा में पारदर्शिता बढ़ेगी। फ्रॉड पर तकनीकी निगरानी मजबूत होगी, यानी तकनीक सीधे अन्नदाता के जीवन को सशक्त बनाएगी। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं मोदी जी, कितने प्रकार से सोच भी रहे हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश, भारत, हम तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये ज्ञान की चर्चा में हमारे लिए भगवान कृष्ण का ज्ञानार्जन करने का सांदीपनी आश्रम का स्थान भी मध्य प्रदेश में है, और शंकराचार्य जी का ध्यान का केंद्र भी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोनों अद्वितीय महापुरुष, एक 5000 साल पहले, एक 1000 साल पहले, दोनों के अपने उनकी बुद्धि की भी हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह सोचते हैं, बुद्धि विवेक का अंतर करने जाएं तो एआई सहित सभी ऐप को पसीना आ जाएगा। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करेंगे। युवाओं और स्किल पर फोकस कॉन्फ्रेंस में एआई लिटरेसी मिशन के तहत फ्यूचर स्किल्स ऑफ एआई पावर्ड इंडिया कौशल रथ को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। यह पहल संकेत देती है कि मध्य प्रदेश का युवा एआई युग की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। युवा सिर्फ अवसर तलाशने वाला नहीं, भविष्य गढ़ने वाला बनेगा। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता वो करें। एआई के उदाहरण तो इतने अच्छे हैं कि हमको मालूम है भगवान महादेव का परिवार में गणेश जी ने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होती है, हमसे अच्छा कौन बता सकता है। ये उदाहरण तो भारत का ही है। भगवान कार्तिकेय ने तो बेचारे ने पता नहीं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन माता पिता की परिक्रमा से भी हो जाती है। ये अपने ही जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते कोई और। जितना भारत वाले अपने उस बुद्धि के देवता के माध्यम से गणेश जी की स्थापना के आधार पे जानते हैं। ग्लोबल परिप्रेक्ष्य एआई के उपयोग में भारत आज दुनिया के अग्रणी देशों में है।
अमेरिका और चीन आगे है, पर गति भारत की पहचान बन चुकी है और मध्य प्रदेश इस राष्ट्रीय गति का नया इंजन बनने की दिशा में बढ़ चुका है। एआई नीति, एआई मिशन, स्पेस टेक विजन, इन कदमों के साथ राज्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस का मॉडल बनेगा। तो वहीं कांग्रेस भी इस फैसले को स्वागत कर रही है। एआई का जमाना तो है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसका बहुत सावधानी से उपयोग भी जरूरी है। तो दोनों ही बातें हैं। ये कहावत है ना, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा। ये ज्ञान का पंथ है, यानी विज्ञान, जो ज्ञान से भी ऊपर माना गया विज्ञान को। अगर इस तरह का कोई निर्णय होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या हर्ज है। आज भोपाल से भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जहां शासन स्मार्ट होगा, किसान सशक्त होगा, युवा स्किल्ड होगा और मध्य प्रदेश गवर्नेंस से लेकर ग्रोथ तक एआई की ताकत से आगे बढ़ेगा। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, एक नए युग की शुरुआत है। एआई पावर से एमपी एम्पावर्ड और एमपी से एम्पावर्ड भारत। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। डॉक्टर यादव का नवाचार, एआई सक्षम एमपी सरकार। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि कम समय में बेहतर काम हो सके और हर एक वर्ग जो है एआई तकनीक से जुड़ सके, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी क्यों ना हो। एआई से अगर लोग जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो काम बहुत लंबे वक्त में होता है वो बहुत कम में हो जाएंगे और बेहतर परिणाम भी इसके आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। हमारे साथ बेहद 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रियंका दुबे जी है बीजेपी की प्रवक्ता, समर सिंह जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और नीरज तिवारी जी हैं राजनीति विश्लेषक। तीनों मेहमान का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं नीरज जी के पास ही जाना चाहूँगा। सर, ये जो नवाचार मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, हर एक वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है एआई के जरिए, कितना बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा और कितना फायदा मध्य प्रदेश सरकार को इससे होगा? बिल्कुल, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन इसकी सतर्कता भी बहुत जरूरी है जी। यदि हम सही तरीके से एआई का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है सूचनाएं बहुत ही आसानी से, बहुत सटीक तरीके से जन जन तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश शासन जिस तरीके से कॉपी पे काम कर रहा है, उसी तरीके से यदि धरातल पे काम होने लगे ना तो मध्य प्रदेश इस देश का नहीं पूरे विश्व का मॉडल बन सकता है। ठीक है, ठीक है। समर जी, जिस तरह से नीरज जी का कहना है कि टेक्नोलॉजी पे तो काम मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, लेकिन धरातल में भी अगर वो काम दिखने लगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का विकास और तेजी के साथ होगा और इसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्या धरातल पर काम कहीं पे नहीं हो रहा है क्या? जी देखिए, एआई भविष्य की चीज है और भविष्य की जो नींव है आप एआई पे रखी जाएगी, हम इस बात को मानते हैं। क्योंकि हम उस पार्टी से आते हैं जिसने विज्ञान को महत्व दिया है और याद हो तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर की क्रांति भारत में लेकर आए, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने जरूर करा। अब खैर उसको अपना रहे हैं, इसमें स्वागत है इस चीज का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको याद है फोन कब लॉन्च हुए थे भारत में? यह व्यापक हुए 1980 और 90 के दशक में। आज एक प्रतिष्ठित अखबार बोलता है कि 2021 से शुरू हुई एल्डर लाइन मध्य प्रदेश में बुजुर्गों की नहीं कर पा रही सहायता, मतलब एक एल्डर लाइन फोन नंबर इन्होंने दे रखा हुआ है और उसके ऊपर आप फोन लगा के बुजुर्गों की समस्या का निराकरण करेंगे। वो लिखते हैं कि 5 साल में मदद के लिए 1,28,000 बार जो है घंटी बजी है और उठाई सिर्फ 29% बार है, जिसमें से 18% का जो है समाधान हुआ है। आप समझिए, इस चीज को समझना होगा कि 100 साल पुरानी 1800 के दशक में पहली बार फोन इन्वेंट हुआ और आज से 40 साल पहले भारत में फोन आ गया। फोन की एक योजना इनकी है एल्डर लाइन के नाम से, उसको तो ये साक्षात कर नहीं पा रहे और आज के अखबार में छपा है। बात करते एआई की। एआई की बात कहां कर रहे हैं? जहां पर ये लोग
फिल्टरिंग युक्त पानी पिला रहे हैं, वहां पर ये एआई की बात कर रहे हैं। ये एआई की बात वहां कर रहे हैं जहां पर 4 साल में 34,000 बलात्कार हुए थे। ये एआई की बात वहां कर रहे हैं जहां पर स्कूलों के अंदर बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ये एआई की बात वहां कर रहे हैं जहां 6,000 स्कूलों के अंदर पृथक शौचालय नहीं है। जहां ये वहां पर बात कर रहे हैं जहां पर 3500 स्कूलों के अंदर महिलाओं के लिए भी पृथक शौचालय नहीं है। 6,000 स्कूलों के अंदर एक शिक्षक जो है 5-5, 10-10 कक्षाओं को पढ़ा रहा है। ITI जो इनके द्वारा, मतलब ITI जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर बंद होने कगार पे आ गए हैं, एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए, बात कर रहे हैं एआई की वहां पर जहां पर लाइन में लगे लगे गुनाह के अंदर एक किसान महिला मर जाती है यूरिया के को लेने जाने जाते समय, ये एआई की बात वहां कर रहे हैं जहां पर बच्चों की मृत्यु चूहों को खा जाने से हो जाती है और कफ सिरप पी जाने से हो जाती है। तो ये एआई की बात। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस इवेंट तक ही सीमित रहेगा, इसके आगे कहीं नहीं जाएंगे ये। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इससे पहले बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं। आप पूछ लीजिए मेरे दोस्त कि पिछले 2 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, इसके अंदर कितनी बातें उन्होंने करी, कितनी शाश्वत करी। इन्होंने एक एयर टैक्सी चालू करी थी, वो एयर टैक्सी बंद पड़ी हुई है। इन्होंने एयर एम्बुलेंस चालू करी थी, वो एयर एम्बुलेंस बंद पड़ी हुई है। इन्होंने सतना के अंदर एयरपोर्ट चालू करा था, 5वें दिन से एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के आपके पार्टी पीछे सपाट है, इनके पास कोई विजन नहीं है। जवाब ले लेते हैं, प्रियंका जी से जवाब लेते हैं। बाहर आएगा समझ जी, प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। प्रियंका जी, क्या ये सिर्फ प्रोजेक्ट बनकर और घोषणाएं बनकर रह जाएंगे एआई, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि धरातल पर काम नहीं दिख रहा है, कई ऐसे आज भी चीजें हैं जो बंद पड़े हुए हैं, कैसे इसको सुनिश्चित करेंगे कि एआई टेक्नोलॉजी के साथ मध्य प्रदेश तेज गति के साथ विकास हो? नमस्कार कुलेश्वर जी और नीरज जी और समर भाई, के बातों का जवाब पहले दे दूं क्योंकि गला बोलते बोलते तो जवाब तो बनता है। हम एआई टेक्नोलॉजी उसी प्रदेश में करते हैं जहाँ पर आप लोग बिजली की सप्लाई भी पूरी तरीके से मात्र 5,000 मेगावाट का उत्पादन आपकी कांग्रेस सरकार ने इसी मध्य प्रदेश में किया था और आज हम 19,111 वाट का पूरा सर्कुलेशन मध्य प्रदेश में बिजली का करते, वो भी निर्विवाद तौर पर। हम उसी एआई टेक्नोलॉजी की बात इसी मध्य प्रदेश में करते हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हमने सड़क भी दी, पानी भी दी और बिजली भी दी है। वही एआई टेक्नोलॉजी हम इसी प्रदेश में करते हैं जहां आपकी 4-4, 6-6 घंटे ट्रेन लेट चलती थी, जो ऑन टाइम भी चलती है और जहां के रेलवे स्टेशन हाईटेक हो रहे हैं, उसी प्रदेश में हम लोग एआई टेक्नोलॉजी की बात करें। और एआई की बात मात्र नहीं करें, हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को भी लीड बना करके इसी प्रदेश में और इसी धरातल को उतारने का सपना इस मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें किसान 2 फसल तरसता था और खाद थानों से बांटी जाती थी और रेत जो है वो लूट ली जाती थी। उसी चंबल क्षेत्र में हम लोगों ने आज खाद की सप्लाई भी सर्कुलेट करवाई, सोसाइटी इसके माध्यम से करवाई, ना कि थानों से और ना ही पुलिस वालों के माध्यम से करवाई। हम वहीं पे एआई टेक्नोलॉजी को भी ला रहे हैं और धरातल को उतारने की बात कर रहे हैं। और आप ITI की बात करते हैं, आज अगर हम बात करें तो हमारे पास में BMTech के स्टूडेंट्स भी हैं और काम भी कर रहे हैं और अपने स्टार्टअप 1.5 लाख से ज्यादा स्टैब्लिश कर रहे हैं। 6,000 से ज्यादा आज हमारे मध्य प्रदेश में आई राजनीतिक तौर पे भी, और अगर पॉलिटिकली की बात करें और दूसरे भी क्षेत्रों में हमारे युवा तैयार और एआई के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज एआई के जिस तरीके से आप लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माँ को दिखाने का कार्य कर रहे हैं, वहाँ हम विज्ञान में भी उपयोग कर रहे हैं, माइनिंग में भी कर रहे हैं और मेडिकल में भी करने के लिए तैयार बैठे, परंतु आप लोग प्रॉक्सी एड बनाते रहिए, प्रॉक्सी वीडियोस बनाते रहिए उस एआई के माध्यम से और भ्रम का जाल पैदा करते रहिए और जनता के द्वारा नकारे जाते रहिए। मतलब भाजपा का विकास कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है, ये कहना है आपका? निश्चित तौर पे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। समर जी, आप लोगों को विकास नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप लोग सिर्फ विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं? जी देखिए, विकास तो जनता ने देख लिया ना। जो 24 लोग मरे हैं वो विकास के कारण ही तो मरे हैं। जो 4 दर्जन बच्चे कप सिरप मर के पी के मरे हैं वो भी तो विकास के कारण मरे हैं। जिन बच्चों की उंगलियां कुतर ली चूहों ने वो भी तो विकास ही था। जो रोड पर रोज लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट्स में और इन सब चीजों में, वो भी तो विकास ही है। जो लोग शिक्षक जो है लाठियां खा रहे हैं
अपनी मांगों को मनवाने के लिए, वो भी तो विकास है। पीएससी की परीक्षा समय पे हो जाए, इसके लिए जो लाठियां खाई जा रही है, जिनको थानों में बंद किया जा रहा है, जिनके ऊपर पुलिस केस लगाए जा रहे हैं ताकि वो कोई परीक्षा नहीं सके, वो भी तो विकास है। भारतीय जनता पार्टी का विकास बताओ, हर महीने 5,000 करोड़, हर 2 महीने में 5-6 हजार करोड़ रुपए का उधार ले रहे हैं, ये विकास है। और स्वच्छ पानी देने के लिए फिर कल 2,000 करोड़ का इन्होंने लोन लिया है, वो भी प्राइवेट संस्थाओं से, वो भी विकास है। और ये जिस प्रकार से हर महीने लोन कर्ज ले रहे हैं, कर्ज आपको पता है मोहन जी के आने से पहले कितना था? डबल 2 फोल्ड हो गया है। और इनके जाते जाते मेरे ख्याल से 8 लाख करोड़ के आसपास कर्ज पहुंच जाएगा। जनता को मिल क्या रहा है? 75,000 युवा बढ़े पिछले महीने के अंदर बेरोजगारी में, ये भी तो विकास ही है। तो विकास हमको दिख रहा है। और स्पेस टेक्नोलॉजी की हमारी बहन बात कर रही थी कि प्रधानमंत्री बोलते हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई है। हमने देखी वो स्पेस टेक्नोलॉजी कि किस प्रकार 30-30 फीट नीचे गड्ढे के अंदर उतर गई है और 350 मीटर की जो रोड है पूरी धंस गई आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये करप्शन टेक्नोलॉजी है जो भारतीय जनता पार्टी अपना उपयोग कर रही है। और आप बात कर रहे थे अभी सिंचाई के रकबे की। आप बताइए, एक भी जल योजना परियोजना इन्होंने बनाई हो तो? हमने जो काम किया उस समय का जो काम चालू हुए थे वो जब अंत में खत्म हुए इनके कार्यकाल में, तब जाके जो सिंचाई का रकबा बढ़ा है। जहां तक की बात करते हैं बिजली की, एक बिजली संयंत्र आप बता दीजिए सोलर एनर्जी को छोड़कर, सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, तो सोलर एनर्जी को छोड़कर अगर एक बिजली का संयंत्र बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल बनाओ। समर जी आपकी बात, आपके सवालों को सुनकर जो है प्रियंका जी मुस्कुरा रही है, और मैं आपके सवालों का जवाब भी प्रियंका जी से लूंगा। मैं नीरज जी के पास छोटा सा सवाल लेकर जाऊंगा। नीरज जी, मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है? टेक्नोलॉजी की जमीन पर काम, वहां की आवश्यकता अभी आप कैसे देखते हैं जनता की? यदि मैं इस बात पे कुछ अपनी बात रखूंगा तो मध्य प्रदेश की जनता जिस टेक्नोलॉजी की चर्चा हो रही है उस टेक्नोलॉजी से रूबरू है। और यदि शासन व्यवस्था टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता है तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन बात फिर वही आती है कि जो सतत प्रक्रियाएं हैं वो निरंतर चलती हुई आई है, चाहे वो राजीव गांधी के जमाने से लेकर के अटल जी तक हो, फिर या मनमोहन सिंह सरकार की हो या मोदी जी की, ये सतत प्रक्रियाएं चलती आ रही हैं। किसी के कार्यकाल में किसी स्पीड में काम हुआ है, किसी के कार्यकाल में कम स्पीड में काम हुआ है। लेकिन वर्तमान में कौन चर्चा कर रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है हम सभी लोगों के सामने। वर्तमान की चर्चा यह है कि एआई टेक्नोलॉजी क्या हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। तो हम हमेशा कहेंगे कि एआई टेक्नोलॉजी हम सभी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब पूरे विश्व में बड़े स्तर पर किया जाने लगा। तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं इससे, और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और सही तरीके से किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं सरकार से ये करूंगा कि जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार की तरफ से जनता की सेवा में लगी हुई हैं, उनमें स्टाफ की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी एक व्यक्ति से नहीं चलता है, और उसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाला कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति होना जो बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सरकार इस पर चिंता करेगी। ठीक है प्रियंका जी, समर सिंह जी जब कुछ कह रहे थे, तमाम सवालों के लंबी लिस्ट आपके सामने रख दी था, आप मुस्कुरा रहे थे, तो जवाब दे दीजिए अब समर सिंह के सवालों का। समर भाई शायद 2003 से पहले का मध्य प्रदेश देख नहीं पाए, और नहीं देखना चाहते तो अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। आपने क्या कहा कि सिर्फ सोलर एनर्जी की आपको नहीं मालूम। चलिए आपकी बात को मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। आपको सोलर एनर्जी के बारे में नहीं पता था, पर जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है उसके बारे में पता था। कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई थी, ये तो आपको भी मालूम था। और उस समय फिर अंधकार छा गया था मध्य प्रदेश में, और आप लोगों ने बहाना बनाया था कि कोयला नहीं मिल रहा, ये भी आपको मालूम है। तो जो टेक्नोलॉजी आपको मालूम थी, जिसमें आप लोगों ने कहा कि आपके बनाए हुए प्लांट हम लोग यूज कर रहे हैं 20 साल से, उसके माध्यम से हम सरकार पे, तो आप लोग क्यों नहीं उसको कंटिन्यू कर पाए? आप क्यों 5,000 मेगावाट पे मध्य प्रदेश को अटका करके रखे हुए थे? आप क्यों नहीं बिजली गाँव-गाँव तक पहुंचा दे रहे थे? आप लोगों ने सतीश जो आपने किसान का रकबा है, सिंचाई का रकबा, वो 16 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा दिया था? किंग बैतवाल लिंक का जो पर्यावरण आप क्यों नहीं करवा पाए थे? अब काली सिंध परियोजना आपके समय पे क्यों नहीं आ गई थी? विवाद आपने क्यों नहीं हल करवा पाए थे? ताप्ती विवाद आप लोग ने हल क्यों नहीं करवा दिया था? करवा देना चाहिए था ना। तो कम से कम आज हमारे मध्य प्रदेश का विकास तो होता। आप सड़कें बनवा देते, हम सत्ता में आ ही नहीं पाते, पर क्यों नहीं बनाई आपने? बंटाढाल सरकार क्यों बनी रही? उनको क्यों जाना पड़ा? आप दिग्विजय उनसे पूछिए ना कि जब इतना सब आपने किया था तो सरकार बनाए रखने में आप लोग नाकाम क्यों हो गए? अभी भी नोट क्यों नहीं पा रहे हो? नोट भी इसलिए नहीं पा रहे हो
क्योंकि आप से दोषारोपण कर रहे हो और आप लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। और जिन चीजों के ऊपर आप सवाल कर रहे हो, मैं फिर कहूंगी कि आज मैं किसी भी रोड एक्सीडेंट के ऊपर नहीं बोलना चाहती और ना मैं उस पोस्ट के बारे में चर्चा करने चाहती हूँ जो माँ बाप ने अपील के तौर पे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करी है। वो दर्दनीय है, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी आप लोग गिद्ध की राजनीति करना शुरू कर देते। मैं फिर कह रही हूँ, कोई टेक्नोलॉजी अगर आती है सावधानी पूर्वक उसका उपयोग भी कीजिए। और अगर उसके माध्यम से मध्य प्रदेश, जो हमने पहले भी कहा था कि अब हम लोग जो हमारे परंपरागत आय के साधन है उसके अलावा वैकल्पिक साधनों के ऊपर कार्य करने का समय आ चुका है। समय स्थान के हिसाब से जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हुए औद्योगिक क्षेत्र में अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के ऊपर मध्य प्रदेश इसी चीज के ऊपर निर्भर होकर नहीं चल सकता। हमें समय के हिसाब से कदम कदम मिला करके उद्योग की ओर भी और रोजगार सृजन की ओर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं समर जी से आपके बातों का मैं जवाब ले लेता हूँ। समर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काम ही नहीं करी तो जनता बार बार सत्ता में क्यों बैठा रही बीजेपी को? ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि चुनाव जीत लेना और सत्ता पे काबिज बने रहना, ये अगर अच्छी गवर्नेंस का परिचायक है तो फिर हिटलर और मुसोलिनी की भी सरकारें हमने देखी है, ठीक है। और किस प्रकार से ये चुनाव जीत रहे हैं ये अब हमको बताने की आपको जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी ने 8 फीट ऊंची एक पूरी आपको लिस्ट दिखाई थी कि किस प्रकार से ब्राजील की महिला आकर 5-5 स्टेटों के अंदर जो है वोट दे के जा रही है। तो अगर ये गुड गवर्नेंस का यही परिचायक है कि कोई सत्ता में है तो वो बहुत अच्छा गवर्नेंस कर रहा है, तो मेरे को मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में इंदौर के लोगों को लेटरिन का पानी पीना अच्छा लग रहा होगा, या उनको अच्छा लग रहा होगा कि उनके बच्चे जो है कफ सिरप से मर जाएं, या उनको अच्छा लग रहा होगा कि उनके बच्चे पीएचडी की और अन्य परीक्षाओं की जब की बात करते हैं तब उनको लठ पड़ना चाहिए, या उन शिक्षकों को अच्छा लग रहा होगा जो कि लठ खा रहे ठंड के अंदर बैठकर वहां पर, और उनको अच्छा लग रहा होगा जिनके बच्चों की उंगलियां जो है लोगों चूहों ने कुतर दी, और उन आदिवासी भाई और बहनों को अच्छा लग रहा होगा जिनकी जमीनें हड़प रहे हैं। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर चारों तरफ एक प्रकार की अराजकता फैली हुई है, भले वो किसान हो, वो बेरोजगार हो, वो युवा हो, वो बुजुर्ग हो, वो बच्चे हो, बच्चे लाखों बच्चे गायब है मध्य प्रदेश के अंदर। ये मैं नहीं कहता, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अच्छे गवर्नेंस के कारण इनको चुना जा रहा है। ये चुना नहीं जा रहा है इनको, ये लोग जबरदस्ती चुने जा रहे हैं, अपनी जो खटकंधे अपनाकर वोटों के हेराफेरी उस प्रकार के काम करके लोग जीत रहे हैं, और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। लोग सड़कों पर जरूर आएंगे। जिस प्रकार से आपने देखा कि एक देश के अंदर जब एक नेपाल जैसे देश के अंदर जब ये लोग देखते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, मुख्यमंत्री 21 लाख रुपए के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, खबर ये आ रही है 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्चा एक आदमी के ऊपर हो रहा है उस प्रदेश के अंदर, जहां पर जो मल न्यूट्रिशन है उसके अंदर दुनिया के अंदर 15वें-17वें नंबर पे आप मल न्यूट्रिशन के मतलब युगांडा और ऐसे देशों के बीच में आप आ गए हो। उसके बाद उसका मुखिया जो है उस प्रदेश का, वो 26 लाख रुपए दिन की खर्चा उसके ऊपर हो रहा है। इतनी शर्म की बात है ये। आप मुझे एक बात बताइए कि प्रदेश का एक नेता है, उसके लड़के की शादी के अंदर 70 लाख के बम फटाके फूट जाते हैं, किस प्रदेश के अंदर हो रहा है? वहीं पर जहां पर एक महिला अपने बच्चे का गला घोट देती है, कह के उसका दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है उसको। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है। जितनी बातें इन्होंने कही, आप मैं बता, अगर इनके सवालों को जवाब देने जाऊंगा तो सुन नहीं पाएंगे। 26,000 प्राथमिक शालाएं बनाई, आज तक के इतिहास में आप बता दीजिए मध्य प्रदेश के अंदर कौन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हुआ है जिसने 26,000 प्राथमिक शालाएं बनाई हो? आप बताइए, 16 महीने के कार्यकाल में माननीय कमलनाथ जी ने 1 लाख गौशाला खुलवाई थी। आप बताइए कितनी गौशाला खुली? 3 दिन पहले 23 गाय मृत मिली इंदौर जैसे शहर के अंदर। तो कुल मिला के बात यह है कि बुजुर्ग हो, इंसान हो, कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा, गाय वहां पर मर रही है और मंदसौर के अंदर गाय के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये हमने देखा है। फिर भी अगर इनको लगता है कि सत्ता में बने हुए हैं, उनको लोग चुन रहे हैं, तो आपकी गलतफहमी है। ठीक है, प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। फिर वही बात मैं करूंगी, आप जिस तरीके से महिलाओं की चिंता करते हैं, अपने घर की महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली, पत्नियों को मारने वालों को अपने नेता प्रतिपक्ष बना करके रखा हुआ, तो कम से कम उनके ऊपर तो विचार कर लीजिए कि आप किस तरीके के लोगों को आगे लेकर के आ रहे हैं। बाबूलाल चंदेल जैसे आपके विधायक हैं जो महिलाओं को गाली गलौज करते हैं, उसके बाद में उनका तो फिर मुर्मू जी का अपमान करने वाले, फिर आप बताइए, उन्नाव वाला जो सिंगर है वो क्या है? तो आप पहले ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? आप बोलिए ब्रजभूषण शरण सिंह बताओ। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ के स्कूल अरे ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? रतलाम का स्कूल उठा के देखिए,
और ये उन्नाव वही वाला सरकार सीनियर कौन है है? जिसने गौमांस को प्रतिबंधित रखा प्रज्वल है। रेवन्ना क्योंकि कौन है? आपको आज अच्छा लगता है कार्रवाइयां प्रज्वल हो रही रेवन्ना है। जैसे घटिया आप इंसान लोग की पार्टी केरल में चौराहे के ऊपर आपको अच्छा लगता है काटते हैं और आपको खाते अच्छा हैं लगता है कि और प्रज्वल दिखाते रेवन्ना हैं और जैसे आप घटिया लोग इंसान बीच की में पार्टी प्रमोट बिलोंग करने को करती है? तैयार हो जाते हैं। आपको ये अच्छा वही लगता है दोहरी क्या? मानसिकता वाली आपको अच्छा कांग्रेस लगता है क्या? इसलिए विषय से हम आपको तक अच्छा बात लगता है कि करिए, विषय ब्रजभूषण अंतर करना आपको दो पता नहीं कोड़ी है के क्योंकि आप लोग को रेपिस्ट मुद्दों आदमी के साथ की पार्टी में ठीक है, चलिए मैं दोनों को रोकूंगा। ठीक है, नीरज जी के पास में जाना चाहूंगा। नीरज जी, तो छोटा सवाल ले रहा हूं मैं। नीरज जी, एआई टेक्नोलॉजी का जो व्यापक बदलाव है वो जमीनी स्तर पर कब तक देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में? नीरज जी। बिल्कुल, जमीनी स्तर पे कब तक देखने को मिलेगा इसका इंतजार तो हम सभी को है जी। लेकिन जिस विषय को लेकर के बार बार चर्चा हो रही थी कि ये सरकार में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसी विषय को लेकर के मैं उसको कोट कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं तो चलिए, समय भी अब इजाजत नहीं दे रहा है, इस विषय को हम यहीं रोकेंगे और आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार एआई टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। लगातार बदलाव किस तरह से हो, विकास किस तेज गति से हो, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में तीव्र गति के साथ विकास हो। आज की चर्चा से ये स्पष्ट है, एआई मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर है। सही नीति और सही अमल से ये तकनीक गवर्नेंस को बेहतर करेगा, कृषि को स्मार्ट और युवाओं को स्किल्ड बनाएगी। उम्मीद यही है कि एआई की ताकत हर वर्ग तक पहुंचे और प्रदेश के विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।